बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था। उस रानी को पूजन पाठ अच्छा नहीं लगता था। ना वो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं और दूसरों को दान में दूं, तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा समय कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर ना मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक
कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को बतला दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ का पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करता था।
एक दिन दुखी होकर वो अपनी पुरानी बातों को याद करके वो रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन का व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वो इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन पाठ करती थी। इस कारण ब्राह्मण देव बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जाप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी बृहस्पति देव का पूजन पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटक के साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय वो जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया। राजमहल में आकर वो भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वो उसने अपने मंत्री के साथ जाकर पुत्र के पास जाकर कहा, तुम्हारे जल और अन्न त्यागने का क्या कारण है?
राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माता का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उन्हें वो विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास में राजमहल में पहुंचे। तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों की जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकालकर स्नान आदि करा के पूजन पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजन पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वो सर्वलोक हो गई। वो ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवें। किसी के घर पर चूल्हा न जले। इस आज्ञा का जो भी पालन न करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा ये हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। लकड़हारा जब जेल में पड़ गया तो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले उसी साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा का सामान लेकर व्रत करना और पूजन पाठ करना। तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
अगले बार जब बृहस्पतिवार आया तो उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा करी और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पतिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर दिया है वो राजा है, उसे कल छोड़ देना, वो निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है? सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। ये सब बाग और धर्मशाला रानी और बांदी ने ही बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी ने धन कहाँ से प्राप्त किया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से तलवार निकाली और पूछा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा पढ़नी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वो राम राम करके उठ बैठा। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई थी। उसने जब ये हाल देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर कथा जाकर कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं।
राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। फिर वो एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, लेकिन उसकी सास कहने लगी कि अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। फिर वो अपने भाई से कहने लगी कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी जाके। राजा अपनी बहन के यहाँ से दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वो सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। रानी ने तब उसे आने का उल्हाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव की पूजा एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय श्री बृहस्पति देव महाराज की जय।